हेलो सपोलो, थोड़ा लेट हो गया है आज। रिवीजन पॉडकास्ट यकीन के बैच में आज हमने क्या पढ़ा है? तो आज हमने पढ़ा सपोलो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड आज हमने पढ़ा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू थे। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में हमने पढ़ा कि जो मैट्रिक्स होती है, सारे बच्चे अपने नोट्स भी खोल सकते हैं और अगर पढ़ा हुआ है तो मन में भी रिवाइज कर सकते हैं। हमने स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा मैट्रिक्स जो होती है सॉलिड होती है, हार्ड भी हो सकती है, सॉफ्ट भी हो सकती है। और इसमें हमने जब कार्टिलेज शुरू किया तो कार्टिलेज में हमने बोला मैट्रिक्स सॉलिड होती है बट सॉफ्ट होती है और प्लाइबल होती है, मतलब रेजिस्ट करती है कंप्रेशन को, टूटती नहीं है जब आप इसे कंप्रेस करोगे तो। इसमें इलास्टिक और कोलेजन फाइबर्स दोनों होते हैं और इसके मैट्रिक्स में कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और हाइलुरोनिक एसिड होता है। कार्टिलेज का सेक्शन जब आपने देखा था तो कार्टिलेज की कवरिंग को पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं। पेरिकॉन्ड्रियम के पास इमेच्योर कार्टिलेज की सेल्स थी, उसे कॉन्ड्रोब्लास्ट बोलते हैं। और मैट्रिक्स में आपने कोलेजन इलास्टिक दोनों फाइबर्स बनाए थे। मैट्रिक्स में फ्लूइड फिल्ड स्पेस बनाया था जिसे लैक्यूने बोलते हैं। लैक्यूने में मेच्योर कार्टिलेज की सेल्स कॉन्ड्रोसाइट्स बनाए थे जो मैट्रिक्स को सिक्रीट करते हैं। और एक लैक्यूने के अंदर एक कॉन्ड्रोसाइट्स और एक से ज़्यादा कॉन्ड्रोसाइट भी हो सकता है, अप टू 4। ये आपने कार्टिलेज के बारे में पढ़ाया नहीं, मैं पढ़ाया तो मैंने। और इसके अलावा सपोलो आपने ये पढ़ा कि कार्टिलेज आपके आउटर ईयर जॉइंट्स, आपकी नेजल सेप्टम, ट्रेकियल रिंग्स, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, कोस्टल कार्टिलेज जो रिब्स और स्टर्नम को जोड़ता है, हैंड्स एंड लिम्स, इन सब में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। जब आप इसको बोन से कंपेयर करते हो तो बोन्स का मैट्रिक्स होता है सॉलिड, हार्ड एंड नॉन प्लाइबल। इसमें ऑर्गेनिक पार्ट में होता है ऑसिन प्रोटीन और इनऑर्गेनिक पार्ट जो बोन्स को हार्ड बनाता है उसमें होते हैं कैल्शियम के सॉल्ट्स जो 70 से 90% होते हैं। कैल्शियम के सॉल्ट्स में सबसे हाईएस्ट होता है कैल्शियम फॉस्फेट। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है और अदर कैल्शियम के सॉल्ट्स भी होते हैं। इसमें सिर्फ कोलेजन फाइबर्स होता है तो कोलेजन फाइबर्स इनको स्ट्रेंथ देते हैं। वहाँ कार्टिलेज की कवरिंग को पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं, यहाँ बोन की कवरिंग को पेरियोस्टियम बोलते हैं। वहाँ इमेच्योर कार्टिलेज के सेल्स को कॉन्ड्रोब्लास्ट बोलते हैं, यहाँ ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट से आगे जाके मेच्योर ऑस्टियोसाइट्स बनते हैं। यहाँ जो आपके बोन्स है उसका मैट्रिक्स रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होता है जिसे लैमिले बोलते हैं। उसमें फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है, उसे लैक्यूने बोलते हैं। बट एक लैक्यूने के अंदर एक ही ऑस्टियोसाइट होगा। कॉन्ड्रोसाइट्स एक लैक्यूने में मल्टीपल होते थे कार्टिलेज में। लैमेले के सेंटर पे तुम्हें हेवर्शियन कैनाल दिखता है, ये सिर्फ मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसमें आपको आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। ठीक है, बोन्स का एग्जाम्पल बहुत सारे हैं यार, लिम्ब बोन्स, क्रेनियल बोन्स, रिब्स, वर्टिब्री, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। बोन्स साइट ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन भी होता है। बोन्स आपकी पूरी बॉडी के वेट को बियर भी करता है। बोन आपका मेजर फ्रेमवर्क बनाता है स्केलेटल सिस्टम का। सारे बोन्स में इरेथ्रोपोएसिस नहीं होती है, ओनली इन सम बोन्स। मस्कुलर टिश्यू शुरू किया था। मसल्स में हमने बोला 639 मसल्स होती है। बॉडी का मैक्सिमम वेट 40 से 50% मसल्स की वजह से होता है। ओरिजिन मेसोडर्मल है एक्सेप्ट सिलियरी मसल्स एंड आइरिस मसल्स, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। एक्साइटेबल है मसल्स, स्टिमुलस देने पर रिस्पॉन्स शो करते हैं। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी की प्रॉपर्टी है, स्टिमुलस देने पर कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब छोटे हो जाना। स्ट्रेच भी कर सकते हो मतलब लेंदन भी कर सकते हो मतलब एक्सटेंसिबल है। और वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती है मतलब इलास्टिक है। आज हमने यहीं तक पढ़ा है। थोड़ा गला ख़राब है, अब आप लोग पढ़ के सो जाओ मत। आपको जो करना है आप करो बेटा। अगर आप सुबह लेट उठते हो तो पढ़ाई करके सो। ओके सपोलो, बाय बाय, गुड नाइट।